A particle is projected horizontally with speed u from a point A, which is 10 meter above the ground. If the particle hits the inclined plane perpendicular at point B, g is equal to 10 meter per second square, find horizontal speed with which the particle was projected. Find the length OB along the inclined plane. तो इस क्वेश्चन में अगर हम इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा और बी पॉइंट पर जो वेलोसिटी है उसका भी एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ये एंगल 90 डिग्री हो गया। तो ये सर्कल का पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये डिस्टेंस अगर 10 मीटर है तो O से B तक की डिस्टेंस 10 मीटर आ जाएगी, क्योंकि ये सर्कल के रेडियस की तरह काम करेगा और ये 10 मीटर हो जाएगा। तो लेंथ OB तो डायरेक्टली आ गई। अब हमें निकालना फाइंड हॉरिजॉन्टल स्पीड विद विच द पार्टिकल वाज प्रोजेक्टेड, U की वैल्यू निकालनी। तो U की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। ये डिस्टेंस अगर हमें मिल जाए और इस डिस्टेंस को सपोज करो ये डिस्टेंस है CB, तो अगर हमें CB डिस्टेंस मिल जाए और टाइम मिल जाए C से B तक ट्रैवल करने का, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं U की वैल्यू, ठीक है। तो वो निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये 45 डिग्री है तो ये सभी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री होगा। तो फिर ये 90 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये 10 मीटर है, ये 45 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 10 cos 45। cos 45 होता है 1/√2। तो ये जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी 10/√2। तो ये डिस्टेंस 10/√2 हो गई और ये डिस्टेंस भी 10/√2 हो जाएगी, ठीक है। 10 cos 45 या 10/√2, ठीक है। तो ये दोनों डिस्टेंस 10/√2 हो जाएंगी, ओके। तो AC जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी 10 - 10/√2, ठीक। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। डिस्टेंस पहले हम CB कैलकुलेट कर लें। अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी U है तो हम लिख सकते हैं CB इज इक्वल टू डिस्टेंस CB इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल मोशन की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, तो डिस्टेंस CB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा U इंटू T। और CB की जो वैल्यू है दैट इज 10/√2 इज इक्वल टू U इंटू T, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हैं, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा, अगर √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 हो जाएगा, ऊपर √2 हो जाएगा और 10 2 से डिवाइड होके 5√2 हो जाएगा। 5√2 इज इक्वल टू U इंटू T। तो ये तो हमारी पहली इक्वेशन हो गई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो इसमें अगर हम T की वैल्यू हमें मिल जाए तो U की वैल्यू आ जाएगी। तो T की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन देख लें। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पर 0 है, कैन से कि uy कितना है 0। तो वर्टिकल डिस्टेंस AC की जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज UYT प्लस हाफ GT स्क्वायर, और इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है तो ये सिंपली कितना हो जाएगा हाफ G इंटू T स्क्वायर, हाफ G इंटू T स्क्वायर। तो AC की वैल्यू हो जाएगी हाफ G इंटू T स्क्वायर।
AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, दैट विल बी 10 माइनस 10/√2, मतलब 5√2 इज इक्वल टू, जी की वैल्यू गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5 इंटू जी की वैल्यू 10 रखी तो 5p²। ठीक है, इसका मतलब t² की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 2 माइनस √2, 5 से डिवाइड कर दोगे, दैट विल बी 2 माइनस √2। ठीक है, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो, √2 कॉमन ले लो तो आ जाएगा √2 इंटू √2 माइनस 1, ये तो t² की वैल्यू है। ठीक है, t² की वैल्यू यहाँ पे इस इक्वेशन में, रेड वाली इक्वेशन में t² की वैल्यू पुट कर देंगे, t की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हम यहाँ से t की वैल्यू निकाल लें, यानी t की वैल्यू इसमें हो जाएगी √2 इंटू, इसको फिर ऐसे ही रहने दें, इसमें क्या बार बार रूट लगाना, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको सॉल्व करने से कोई फ़ायदा तो है नहीं हमें, तो हम इसमें यहाँ से लिख लें t इज इक्वल टू 2 माइनस √2 की पावर 1/2, यानी t माइनस √2 की पावर 1/2। इसको हम ऊपर की इक्वेशन में पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, 5√2, इस वाली इक्वेशन में अगर t की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5√2, लेट मी चेंज अंदर का, ये आ जाएगा, दिस इज 5√2 इज इक्वल टू u इंटू t की वैल्यू पुट कर लो, 2 माइनस √2 की पावर 1/2, इसको हम ऐसे ही लिखा रह देते हैं, u की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5√2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस √2 की पावर 1/2। ठीक है, इसको फिर जो भी है सॉल्व करके फाइनल आंसर निकाल लेना। ये